हेलो दोस्तों, आज के इस वीडियो में हम गांधी एंड द कंटेम्प्रेरी वर्ल्ड, ये आपका दोस्तों सब्जेक्ट है। आज के इस वीडियो में हम आपके इस सब्जेक्ट की यूनिट 4 को काफ़ी अच्छे से समझेंगे। देखिए दोस्तों, इस यूनिट में आपको स्वराज और स्वदेशी के विचार को काफ़ी अच्छे से समझना है। आज के इस वीडियो में हम इसी की बात करेंगे दोस्तों। काफ़ी अच्छे से सारी बातें आपको यहाँ पे समझाई जाएंगी। बस आप हर बार की तरह वीडियो को एंड तक देखना। पूरा वीडियो देखोगे आपको सारी बातें सही से समझ में आ जाएंगी। तो देखिए दोस्तों, आपको इस सब्जेक्ट में जो आपकी यूनिट 4 है, इसमें आपको दो बातें समझनी है। स्वराज क्या है, स्वराज को अच्छे से समझना है, और स्वदेशी का क्या विचार है, इसको आपको अच्छे से समझना है। तो बस आप यहाँ पे वीडियो एंड तक देखिए, सारी बातें आपको समझ में आ जाएंगी। तो चलिए आगे बढ़ते हैं। सबसे पहले बात करते हैं स्वराज की। दोस्तों, आगे बढ़ने से पहले एक रिक्वेस्ट करूंगा आपसे कि ये जो आपका दोस्तों सब्जेक्ट है, इसमें आपको गांधी जी के बारे में ही सारे जितने भी यहाँ पे यूनिट्स हैं, आपको गांधी जी के बारे में ही सभी यूनिट्स में पढ़ना है। तो सारे यूनिट्स एक दूसरे से कनेक्टेड हैं। तो यही कहूँगा कि आप सारी यूनिट्स को कवर करें। अगर आप सारे यूनिट्स को कवर करेंगे पूरा, मतलब सिलेबस के अनुसार अगर आप पूरा पढ़कर जाएंगे, तो आप लोगों के लिए काफ़ी अच्छा रहेगा। कोई भी यूनिट आप ना छोड़ें, सारी यूनिट्स को आप पढ़ें, और मेरी तरफ से भी सारी यूनिट्स आपके लिए कवर की जाएंगी। दोस्तों, यहाँ पे हम सबसे पहले स्वराज को समझ लेते हैं। देखिए दोस्तों, यहाँ पे आप लिख लेना गांधी जी। तो गांधी जी के अनुसार स्वराज का अर्थ आत्म शासन है। गांधी जी के अनुसार स्वराज का मतलब होता है कि हमें अपने ऊपर पूरा नियंत्रण होना चाहिए। यह सिर्फ राजनीतिक आज़ादी नहीं, बल्कि यह हमारी सांस्कृतिक और नैतिक आज़ादी को भी शामिल करती है। मतलब स्वराज में हमारी राजनीतिक आज़ादी ही नहीं दोस्तों, बल्कि जो सांस्कृतिक और जो नैतिक आज़ादी है, ये भी शामिल है। कहने का मतलब दोस्तों यही है ना। अगर आपसे कहा जाए कि स्वराज स्वराज एक शब्द आपसे अगर आपका दोस्त कहता है, तो आप क्या समझोगे? इसका मतलब आप यही समझोगे ना, इसका मतलब होता है फ्रीडम। सिंपल सी बात है। अगर आप नॉर्मली समझो तो आप यही कहोगे ना कि स्वराज का मतलब होता है आज़ादी। लेकिन गांधी जी कह रहे हैं कि स्वराज का मतलब ये नहीं है कि सिर्फ राजनीतिक आज़ादी हो। राजनीतिक आज़ादी का मतलब है कि हमारा देश आज़ाद है, अंग्रेजों का गुलाम नहीं है। ठीक है। तो गांधी जी का मतलब है कि स्वराज का मतलब सिर्फ ये नहीं होता कि हम राजनीतिक रूप से आज़ाद हों। स्वराज का मतलब ये भी है कि सांस्कृतिक और नैतिक आज़ादी भी होनी चाहिए। सांस्कृतिक का मतलब दोस्तों ये है कि जो हमारी संस्कृति है, हमें उसके ऊपर गर्व होना चाहिए, और जो मतलब हमारी जो संस्कृति है, उसके जो अच्छे पहलू हैं दोस्तों, उसे हमें अपनाना चाहिए। इसे और अच्छे से आप ऐसे समझ सकते हो कि ऐसा ना हो कि हम दूसरे देश की संस्कृति को फॉलो कर रहे हैं। तो गांधी जी का ये भी मतलब है कि आपकी सांस्कृतिक और नैतिक आज़ादी भी इसमें शामिल है। आई होप यहाँ तक आपको बात समझ में आई होगी। बाकी मैं अभी कंक्लूड करूँगा। देखो, मैं ये सारे पॉइंट्स आपके लिए पढ़ता हूँ, ताकि ये जो मतलब लाइन है, आप थोड़ा सा इनको सुने। ठीक है। लेकिन अभी मैं आपके लिए हल्का हल्का जब कंक्लूड करूँगा, तो आपको और अच्छे से सारी बातें क्लियर हो जाएंगी। बस आप यहाँ पे थोड़ा ध्यान से समझिए बात को। गांधी जी कहते हैं दोस्तों कि एक सच्चा स्वराज तब होता है जब हम अपनी इच्छाओं पर नियंत्रण करते हैं और अपनी ज़रूरतों को पहचानते हैं। उनका मानना था कि अगर हम सिर्फ अपनी भौतिक इच्छाओं को बढ़ाते हैं, तो हम खुद को भ्रम और मोह के जाल में फंसा देते हैं। उनके अनुसार स्वराज का मतलब यह भी होता है कि हमें अपने समाज के सबसे कमज़ोर लोगों की मदद करनी चाहिए। यही वजह है कि उन्होंने कहा था, सच्चा स्वराज तब होता है जब हम सबसे कमज़ोर, जो मतलब सबसे कमज़ोर व्यक्ति है, उसकी मदद करने में सक्षम होते हैं। अभी यहाँ पे आप सारी बातें सुनो, मैं आपको सारी बातें अच्छे से समझाऊंगा। गांधी जी के अनुसार स्वराज का पौधा उस देश में पनपता है जिसकी जड़ें अपनी परंपराओं से जुड़ी हों, परंतु वह इन परंपराओं की त्रुटियों यानी कि कमियों के प्रति भी सजग हो और दूसरों से अच्छी बातें सीखने को तैयार हो। जिस राष्ट्र की बुनियाद अपनी परंपराओं पर नहीं टिकी होंगी, वह हवा के हर झोंके के साथ हिल जाएगा। स्वराज यह मांग करता है कि सांस्कृतिक दृष्टि से हमारा अपना एक घर होना चाहिए जो हमें सुरक्षा प्रदान करे, परंतु उस घर की खिड़कियां और दरवाजे खुले रखे जाएं, ताकि उसमें सब ओर से मतलब हर तरफ से अच्छे यानी कि उत्तम विचारों की ताज़ा हवा आती रहे। अन्यथा उसमें घुटन पैदा हो जाएगी और दुर्गंध आने लगेगी। देखिए दोस्तों, यहाँ पे सारी बातें बहुत ज़्यादा सिंपल हैं। बस यहाँ पे आपको थोड़ा सा सही से समझना है। अब ये जो स्वराज है दोस्तों, अब स्वराज का एक व्यापक अर्थ गांधी जी ने बताया। इसमें कई सारी चीज़ें गांधी जी के अनुसार शामिल हैं। अब यहाँ पे आप इसे समझिए कि इसमें क्या क्या बातें आप शामिल हैं। तो देखिए, स्वराज में देखिए, स्वराज का अर्थ है कि आत्मशासन। स्वराज का एक अर्थ ये भी है कि मतलब व्यक्ति का अपने ऊपर पूरा नियंत्रण हो, आत्मशासन हो, ये स्वराज का अर्थ है। अब स्वराज में और बातें भी शामिल हैं कि स्वराज में सिर्फ राजनीतिक आज़ादी नहीं, बल्कि सांस्कृतिक और नैतिक आज़ादी भी इसमें शामिल है। जब लोग अपने ऊपर नियंत्रण प्राप्त कर लेंगे, अपनी इच्छाओं पर,
अपनी इच्छाओं पर जब लोग नियंत्रण रखेंगे तो तब सच्चा स्वराज प्राप्त होगा, ऐसा गांधी जी का कहना है। मतलब स्वराज में ये बात भी शामिल है कि लोग अपनी इच्छाओं पर नियंत्रण रखें, क्योंकि गांधी जी का मानना है कि अधिक जो भौतिक इच्छाएं होती हैं लोगों की, कि वो अधिक से अधिक चीज़ें प्राप्त करना चाहते हैं, तो इससे वो खुद को भ्रम में डालते हैं, अब मोह के जाल में फंसाते हैं। तो ऐसा भी है कि स्वराज में सच्चा स्वराज, गांधी जी ने ये भी माना है कि लोग अपनी इच्छाओं पर नियंत्रण रखें। इसके साथ ही स्वराज में ये बात भी शामिल है कि एक व्यक्ति, ठीक है, जो दूसरा व्यक्ति है उसकी मदद भी करने के लिए तैयार रहे। मतलब यह है कि अगर कोई कमज़ोर व्यक्ति है, जो सबसे कमज़ोर व्यक्ति है, तो उसकी मदद की जाए। मतलब जो सबसे कमज़ोर जो व्यक्ति है दोस्तों, उसकी मदद हो, तो तब सच्चा स्वराज प्राप्त होगा। दोस्तों इसे आप ऐसा समझ सकते हैं जैसे कि आज़ादी के टाइम, आप याद कीजिए जब आज़ादी का टाइम था, जब भारत में आज़ादी का टाइम था, तो उस टाइम को आप याद कीजिए। जाहिर सी बात है उस टाइम पर स्वराज की मांग की जा रही थी कि हम स्वतंत्रता प्राप्त करना चाहते हैं, हम स्वराज चाहते हैं। तो गांधी जी का मानना था कि सिर्फ हम अंग्रेज़ों से आज़ाद हो जाएं, सिर्फ ये स्वराज नहीं है, ठीक है। ये तो राजनीतिक स्वराज हुआ कि अंग्रेज भारत छोड़कर चले जाएं और जो सत्ता है, जो शासन है, वो भारतीयों के हाथों में आ जाए, तो ये तो राजनीतिक आज़ादी हुई। तो गांधी जी का मानना था कि ये तो स्वराज है, लेकिन स्वराज का अर्थ बहुत व्यापक है। स्वराज तब प्राप्त होगा हमें जब हम कई सारी चीज़ें इसमें मतलब करेंगे, जैसे कि हम आत्मशासन हो, ठीक है, व्यक्ति का अपने ऊपर पूरा नियंत्रण हो, ठीक है। इसके अलावा व्यक्ति अपनी इच्छाओं पर भी नियंत्रण रखे, जो सबसे कमज़ोर व्यक्ति है, जो सबसे कमज़ोर वर्ग है, उसकी मदद की जाए, तो सच्चा स्वराज प्राप्त होगा। तो स्वराज में कई सारे अर्थ इसमें शामिल हैं, और स्वराज में ये बात भी शामिल है कि सांस्कृतिक स्वतंत्रता हो, मतलब सांस्कृतिक चीज़ें भी इसमें शामिल है। क्या कि देखिए गांधी जी का कहना है कि देखिए कोई भी जो मतलब देश है दोस्तों, वो तभी मजबूत रहेगा जब वो अपनी परंपराओं पर टिका रहेगा। मतलब ऐसा समझ लीजिए जैसे कि भारत है, तो भारत को अगर गांधी जी के अनुसार अगर हम बात करें, तो भारत को जो भारतीय संस्कृति है उसको मतलब बढ़ावा देना चाहिए, या जो भारतीय जो परंपराएं हैं उनके अनुसार चलना चाहिए। ऐसा नहीं है कि हम किसी दूसरे देश की संस्कृति को अपना लें और उसके अनुसार हम अपना देश चलाएं। मतलब कहने का गांधी जी का यहाँ पर यह है कि जो हमारी परंपराएं हैं, हमें उस पर टिके रहना होगा। वो बात अलग है कि अगर हमारी परंपराओं में कोई कमी है, तो हाँ, हमें उस कमी को दूर करना है। कमी जो भी होगी उसे हम दूर करेंगे, उसके प्रति भी हमें सचेत या सजग रहना है। लेकिन गांधी जी का मानना है कि अगर हम किसी दूसरे देश की मतलब संस्कृति को अपना लेंगे, तो इससे कोई भी देश मजबूत नहीं रहेगा। मतलब कहने का यही है कि जो राष्ट्र की दोस्तों बुनियाद है, वो उसकी अपनी परंपराओं पर ही होनी चाहिए, ठीक है। जो अपनी परंपराएं हैं किसी राष्ट्र की, तो वो उसकी परंपराओं पर ही होनी चाहिए। जैसा कि दोस्तों यहाँ पे गांधी जी ने कहा है कि जैसे कि यहाँ पे क्या कहा है कि देखिए हमारा अपना एक घर होना चाहिए सांस्कृतिक दृष्टि से। मतलब यह है कि हम अपनी परंपराओं, जो हमारी परंपराएं हैं, जो सांस्कृतिक चीज़ें, हम उसी के अनुसार चलेंगे, ठीक है। और बट हाँ, हम चारों तरफ से अपने विचारों का खुलापन भी रखेंगे। अगर मान लो कहीं दूसरी जगह से हमें कोई अच्छी चीज़ सीखने को मिलती है, तो हम उस चीज़ को सीखने के लिए तैयार रहेंगे, ठीक है। मतलब यहाँ पर ये है कि हम जो अच्छे विचार हैं उसको भी आने देंगे। यहाँ पे ऐसा नहीं कि यहाँ पे हम कंजर्वेटिज्म को बढ़ावा दे रहे हैं, रूढ़िवाद को बढ़ावा दे रहे हैं, ऐसा नहीं है। तो गांधी जी का मतलब कहने का यही था कि जो किसी देश की परंपराएं वगैरह हैं, उस देश को उनको फॉलो करना चाहिए, जो कमियां हैं उसको दूर करना चाहिए। और अगर दोस्तों उसे मतलब कल को या उसे अगर कोई नया विचार आज सामने दिखाई देता है, कोई अच्छी चीज़ दिखाई देती है, तो उसको सीखने के लिए तैयार रहना चाहिए, ठीक है। तो यहाँ पर दोस्तों खुलेपन की भी बात कर रहे हैं गांधी जी कि एक खुलापन होना चाहिए, खुला विचार होना चाहिए। तो ये सारी बातें हैं। आई होप यहाँ पे आपको बात समझ में आई हो। देखिए दोस्तों, स्वराज का जब आपको आंसर लिखने के लिए कहा जाएगा, तो आप हर एक पॉइंट को शामिल करना, क्योंकि ऐसा तो नहीं है कि यहाँ पे हम बहुत ज़्यादा चीज़ें पढ़ रहे हैं। क्योंकि आप आंसर लिखेंगे तो आपको अच्छे से आंसर लिखना है ना वहाँ पर, तो आप हर एक पॉइंट को वहाँ पर शामिल करने का प्रयास करना। इसके अलावा दोस्तों कई और बातें भी इसमें शामिल हैं, जैसे कि सच्चा स्वराज तब आएगा जब कहीं भी सत्ता का दुरुपयोग होने पर सब लोग उसका विरोध करना सीख जाएंगे। मतलब राजनीतिक जागृति की भी बात कर रहे हैं गांधी जी, और इसके लिए उपयुक्त क्षमता प्राप्त कर लेंगे। गांधी जी स्वराज की ऐसी अवधारणा के समर्थक थे जो व्यक्ति को समाज के दीन दुखी लोगों के उद्धार के लिए प्रेरित करती है। व्यक्ति के स्तर पर स्वराज का अर्थ यह है कि व्यक्ति अपने ऊपर पूर्ण नियंत्रण होना चाहिए। तो देखिए दोस्तों, व्यक्ति के स्तर पर भी बात करते हैं, देश के लिए भी बात करें स्वराज की। व्यक्ति के स्तर पर गांधी जी का कहना है कि एक व्यक्ति के लिए स्वराज का व्यक्तिगत स्तर पर अगर हम अर्थ देखें,
तो व्यक्तिगत स्तर पर अर्थ होगा कि व्यक्ति को अपने ऊपर पूर्ण नियंत्रण होना चाहिए। इसके अलावा दोस्तों गांधी जी कह रहे हैं कि सच्चा स्वराज तब प्राप्त होगा जब कहीं भी, मान लो कहीं पर भी, मतलब चाहे नेशनल लेवल पर या कहीं भी, मतलब सत्ता का दुरुपयोग हो रहा है, कहीं पर सरकार सत्ता का दुरुपयोग कर रही है, तो लोग उसका विरोध करना सीख जाएं, कि उसका लोग विरोध करें, या और उनके पास वो क्षमता भी प्राप्त कर लें कि लोग उसका विरोध करें अगर कहीं भी सत्ता का दुरुपयोग होता है तो। ठीक है, तो तब हम मानेंगे कि हाँ, स्वराज सही मायने में हो रहा है, मतलब सच्चा स्वराज प्राप्त हुआ। तो मतलब स्वराज में कई बातें शामिल हैं, और इसमें ये बात भी शामिल है दोस्तों कि व्यक्ति को समाज के दीन दुखी लोगों के उद्धार के लिए प्रेरित करती है। देखिए गांधी जी का जो विचार है दोस्तों, तो ये एक ऐसा विचार है स्वराज का कि जो लोग व्यक्तियों से कहती है कि जो समाज में जो सबसे निम्न वर्ग के जो लोग हैं, जो कमज़ोर लोग हैं, तो उनका मतलब उद्धार किया जाए। ठीक है, उनकी सहायता की जाए। तो ये विचार है यहाँ पे। आई होप दोस्तों यहाँ पे ये सारी बातें आपको समझ में आई होंगी। यहाँ पे हमने स्वराज को काफ़ी अच्छे से समझ लिया। अब देखिए दोस्तों, सत्य व अहिंसा स्वराज के आवश्यक साधन। अब देखिए दोस्तों, सत्य और अहिंसा जो है वो स्वराज के आवश्यक साधन हैं। गांधी जी ने स्वराज के उद्देश्य को सत्य व अहिंसा के माध्यम से प्राप्त करने पर बल दिया। गांधी जी का मानना था कि मानव के प्रत्येक पहलू में सत्य व अहिंसा को शामिल किया जाना चाहिए। उनका कहना था कि स्वराज्य तभी आ सकता है जब हम सभी मिलकर इसे प्राप्त करें और सत्य व अहिंसा के साथ इस ओर काम करें। मतलब देखिए दोस्तों, सिंपल सी बात है, स्वराज में गांधी जी ने सत्य और अहिंसा को काफ़ी इंपॉर्टेंस दी है। और जाहिर सी बात है, गांधी जी ने जो भी असहयोग आंदोलन चलाया, सत्याग्रह जो आंदोलन चलाया, उसमें हमने यही देखा कि सत्य और अहिंसा की ही बातें की गई, कि हम हिंसा नहीं करेंगे, अहिंसा के रास्ते पर चलते हुए, सत्य के रास्ते पर चलते हुए ही स्वराज को प्राप्त करेंगे। तो ऐसा हमने देखा भी। तो यहाँ पे स्वराज में सत्य और अहिंसा को काफ़ी इंपॉर्टेंस दी जाती है। गांधी जी के यहाँ ये गांधी जी का ये जो मतलब विचार था, इसमें सत्य और अहिंसा को स्वराज के आवश्यक साधन माना जाता है। आई होप ये बातें आपको समझ में आई होंगी। ठीक है, तो ये सारी बातें भी यहाँ पर लिखी हैं। आई होप यहाँ तक आपको बातें समझ में आई हों दोस्तों। अब यहाँ पे हम बात कर रहे हैं स्वदेशी की। अब स्वराज को हमने समझ लिया, अब यहाँ पे स्वदेशी को समझ रहे हैं। इसे आप स्वदेशी को आप एक विचार के रूप में भी समझ सकते हैं और एक आंदोलन के रूप में भी समझ सकते हैं, क्योंकि देखिए स्वदेशी एक विचार तो है ही, लेकिन भारत में आंदोलन भी हुआ था, स्वदेशी आंदोलन, तो उसके रूप में भी आप समझ सकते हैं। अब देखिए स्वदेशी है क्या, तो पहले आप इसे समझ लीजिए। देखिए स्वदेशी का मतलब है दोस्तों, स्वदेशी वस्त्रों और उत्पादों का उपयोग। मतलब खुद के देश में जो वस्त्र बन रहे हैं, जो उत्पाद बन रहे हैं, जो भी उत्पाद वगैरह हैं, उनका उपयोग करना। स्वदेशी का मतलब यही है कि खुद के देश में जो भी उत्पादन हो रहा है, जो भी चीज़ें बनाई जा रही हैं, उसका उपयोग किया जाए। ठीक है, ये होता है स्वदेशी। गांधी जी ने, अब दोस्तों यहाँ पे कुछ पॉइंट्स हैं, इन पॉइंट्स के द्वारा हम यहाँ पे ये जो आपको स्वदेशी का टॉपिक समझना है, इसको समझ रहे हैं। देखिए यहाँ पे हम सिर्फ बात कर रहे हैं कि गांधी जी का ये जो मतलब विचार था, स्वदेशी को लेकर गांधी जी का क्या विचार था, बस हम इसको समझ रहे हैं। तो आप यूँ कह सकते हैं कि अभी हम सिर्फ गांधी जी के कॉन्टेक्स्ट में समझ रहे हैं कि उनके अनुसार मतलब स्वदेशी का क्या विचार था। हालांकि स्वदेशी का विचार दोस्तों वैसे भी यही है कि स्वदेशी में मुख्य रूप से जो स्वदेश की जो चीज़ें हैं, यानी कि जो अपने ही देश की बनी हुई जो चीज़ें हैं, उसका उपयोग करना इसमें शामिल होता है। ठीक है, इसके साथ यहाँ पे कुछ पॉइंट्स हैं, इनको हम समझते हैं। स्वदेशी उत्पादों को प्रोत्साहन। अब ये जो स्वदेशी का विचार था दोस्तों, इसमें एक इम्पॉर्टेंट पॉइंट था कि जो स्वदेशी उत्पाद हैं, मतलब अपने देश में जो भी बनी हुई चीज़ें हैं, उनको प्रोत्साहन देना। गांधी जी ने स्वदेशी उत्पादों का उपयोग करने को प्रोत्साहन दिया। उन्होंने लोगों को खुद के देश के उत्पादों को खरीदने और उपयोग करने के लिए प्रेरित किया। ठीक है, इसके अलावा इसके साथ ही दोस्तों खादी का प्रचार प्रसार। अब देखिए गांधी जी ने खादी के उपयोग को बढ़ावा दिया। उन्होंने खादी के उपयोग को एक राष्ट्रीय चिन्ह के रूप में प्रस्तुत किया। इसके अलावा दोस्तों आत्मनिर्भरता। स्वदेशी आंदोलन का एक महत्वपूर्ण उद्देश्य था भारत को आत्मनिर्भर बनाना। गांधी जी ने लोगों को स्वयं के द्वारा उत्पादित वस्त्रों के उपयोग करने के लिए प्रेरित किया। इसके साथ ही दोस्तों स्वदेशी आंदोलन में एक चीज़ ये भी शामिल थी कि विदेशी उत्पादों का बहिष्कार। स्वदेशी आंदोलन का एक महत्वपूर्ण हिस्सा था विदेशी उत्पादों का बहिष्कार। गांधी जी ने विदेशी वस्त्रों के बहिष्कार की अपील की। इसके अलावा सामाजिक एकता। देखिए दोस्तों, भारतीय समाज में एकता और भाईचारे की भावना को बढ़ाना भी स्वदेशी आंदोलन का एक उद्देश्य था।
तो स्वदेशी आंदोलन ने दोस्तों भारतीय समाज में एकता और भाईचारे की भावना को बढ़ावा दिया। यह लोगों को एक साझा उद्देश्य के लिए एकजुट करने में सहायता करता था। तो यहाँ पे अभी हमने स्वदेशी के विचार को दोस्तों समझा। इस प्रकार गांधी जी के अनुसार स्वदेशी आंदोलन ने न केवल भारतीय अर्थव्यवस्था को मजबूत किया, बल्कि यह भारतीयों को उनकी स्वतंत्रता की लड़ाई में सक्रिय रूप से भाग लेने के लिए भी प्रेरित करता था। तो दोस्तों यहाँ पे ये कुछ पॉइंट्स थे जिसके द्वारा हमने स्वदेशी के विचार को, आंदोलन को काफ़ी डिटेल में समझा कि इसमें क्या क्या बातें शामिल थी। तो स्वदेशी उत्पादों को प्रोत्साहित किया गया। इसके अंतर्गत स्वदेशी के विचार के अंतर्गत खादी का प्रचार प्रसार हुआ, आत्मनिर्भरता लाने का प्रयास किया गया, विदेशी उत्पादों का बहिष्कार इसमें शामिल था। साथ ही सामाजिक एकता को भी इसके द्वारा बढ़ावा दिया गया था। तो आई होप दोस्तों यहाँ तक आपको सारी बातें समझ में आई होंगी। हमने यहाँ पे स्वराज और स्वदेशी का ये जो आपका मतलब आपको पढ़ना था सिलेबस के अनुसार, हमने इसको यहाँ पे कवर किया। उम्मीद करता हूँ वीडियो आपको पसंद आई होगी। दोस्तों अगर आपको वीडियो अच्छी लगी हो तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर लें, वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और कमेंट करके अपना फीडबैक जरूर दें। थैंक यू।